बिस्मिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। आज की वीडियो में हम इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे कि बाज़ लोग ये तब्दीली शिया इस तरह की बातें करते रहते हैं। एक तरफ तो कहते हैं जी अहले सुन्नत कहते हैं कि अम्बिया के बाद सबसे अफजल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हैं, फिर हज़रत उमर हैं, फिर हज़रत उस्मान हैं, फिर हज़रत अली। और दूसरी तरफ अहले सुन्नत की किताबों में लिखा हुआ है कि हज़रत सैयदना उस्मान गनी और हज़रत अली की अफजलियत के हवाले से इख्तिलाफ है और अहले सुन्नत की किताबों में लिखा हुआ है। तो इस हवाले से अहले सुन्नत का क्या मौक़िफ़ है, आज इस हवाले से हम तफसील के साथ गुफ्तगू करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि अहले सुन्नत व जमात का ये अकीदा है कि अम्बिया अलैहिस्सलाम के बाद सबसे अफजल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हैं, फिर हज़रत उमर, फिर हज़रत उस्मान, फिर हज़रत अली। जो शख्स मौला अली को हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर से अफजल कहे, ऐसा बंदा गुमराह बद्दीन है और अहले सुन्नत व जमात से खारिज है। तो इसमें दो बातें हैं, समझने की ज़रूरत है। जब हम कहते हैं कि जो हज़रत सिद्दीक़ अकबर हैं, हज़रत फ़ारूक आज़म, अबू बकर, उमर, ये मौला अली से अफजल हैं, तो भाई और इसका मुनकिर गुमराह भी है और 80 कोड़ों का भी मुस्तहिक है। यानी इस्लामी हुकूमत होगी तो उसको 80 कोड़े भी लगेंगे जो इनकार करेगा। शेखैन की अफजलियत का मुनकिर होगा, 80 कोड़े भी लगे, क्योंकि जो शेखैन की अफजलियत है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर की जो अफजलियत है, ये कुरान पाक की सारे से आयात हैं, नबी करीम अलैहिस्सलाम की वाज़ेह हदीस मशहूर हदीस मशहूरा से उनकी अफजलियत साबित है। और इस सहाबा का भी यही अकीदा है, सारी उम्मत का ये अकीदा चला आ रहा है। तो जो बंदा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर पर मौला अली को अफजल कहेगा, ऐसा बंदा गुमराह भी है और इस्लामी हुकूमत हो तो 80 कोड़ों का भी हकदार है। ठीक है, तो इस हवाले से मेरी वीडियोस तफसील के साथ यूट्यूब वगैरह पर मौजूद है। आज हम गुफ्तगू करें हज़रत सैयदना उस्मान गनी और हज़रत अली की अफजलियत के हवाले से। देखें, ये इख्तलाफ इस वजह से है क्योंकि इस हवाले से नबी करीम अलैहिस्सलाम से वाज़ेह तौर पर कोई हदीस मौजूद नहीं है। इस हवाले से सहाबा का मौक़िफ़ मौजूद है, सहाबा के अक़वाल मौजूद हैं। जैसे बुखारी शरीफ में हदीस मौजूद है, वान इब्न उमर क़ाल कुन्ना फ़ी ज़मानिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तादिलु बि अबी बकरिन अहद सुम्मा उमर सुम्मा उस्मान सुम्मा नत्रुका असहाबन नबी ला नुफ़ादिलु बैनहुम। इब्न उमर कहते हैं कि हम सरकार अलैहिस्सलाम के ज़माने में, यानी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर, फिर हज़रत उस्मान के बराबर किसी को अफजल नहीं समझते थे, फजीलत नहीं देते थे, मतलब इन तीनों पर किसी को भी। और फिर जो नबी करीम अलैहिस्सलाम के सहाबा थे, वो खामोशी इख्तियार किया करते थे। और इसी तरह इब्न साकिर में मौजूद है, मौला अली का भी नाम आया हुआ है। इब्न उमर से ही रिवायत है, कहते हैं काला कुन्ना वफ़ीना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नुफ़द्दिलु अबा बकर व उमर व उस्मान वाली, कि हम में नबी करीम अलैहिस्सलाम मौजूद थे तो हम फजीलत दिया करते थे, सबसे पहले अबू बकर को, फिर उमर को, फिर उस्मान को, फिर अली को। तो बाद लोग कहते रहते ना, हज़रत अली आले बैत में से, सहाबा में से, जो है ना, सहाबा में से तो ये तीनों अफजल हैं और वो हज़रत अली आल बैत में। देखें, इब्न साकिर में मौजूद है, तारीख़ इब्न साकिर में, कि चौथे नंबर पर इब्न उमर ने मौला अली का नाम लिया हुआ है। तो भाई ये इख्तलाफ होने की वजह ये है कि इस हवाले से सराहतन नबी करीम अलैहिस्सलाम की हदीस मौजूद नहीं है हज़रत उस्मान हज़रत अली की अफजलियत के हवाले से। सहाबा के अक़वाल ज़रूर मिल जाते हैं, अगरचे जो सहाबा के अक़वाल होते हैं ये भी हदीस ही होते हैं। और नबी करीम अलैहिस्सलाम को ज़ाहिर बात है इस बात का पता था, सरकार अलैहिस्सलाम ने इस बात पर खामोशी इख्तियार की है। अब इस हवाले से यानी जो बंदा हज़रत सैयदना उस्मान गनी की अफजलियत का मुनकिर है, वो गुमराह है या नहीं है। तो देखिए, इस हवाले से शेख अब्दुल हक मुअत्तज़िली रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, इनकी जो किताब है वो है तकमीलुल ईमान। इसमें इन्होंने लिखा है कि सबसे अफजल सिद्दीक़ अकबर हैं, फिर उमर हैं, फिर उस्मान हैं, फिर अली हैं, ये लिखा है। और अलबत्ता आला हज़रत ने फतावा रिज़विया में रद्दुर रिफ़्ज़ा एक रिसाला लिखा है, उसमें लिखा है कि रवाफ़िज़ की निशानियों में से यह है कि मन फ़द्दल अलीयन अला सलासति फ़मुब्तदि, कि जो बंदा मौला अली को हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान से अफजल कहता है, ऐसा बंदा गुमराह है। ये आला हज़रत ने रद्दुर रिफ़्ज़ा में इस बात को लिखा है। तो इस हवाले से लिखा होता है अहले सुन्नत की किताबों में कि हज़रत सैयदना उस्मान गनी और हज़रत अली की अफजलियत के हवाले से इख्तिलाफ है, ये लिखा होता है। लेकिन जमहूर अहले सुन्नत का ये मौक़िफ़ है कि हज़रत सैयदना उस्मान गनी मौला अली से अफजल है, और जो बंदा इसका इनकार करता है ऐसा बंदा गुमराह है। जैसे कि आला हज़रत ने लिखा है रद्दुल रिफ़्ज़ा में, किताबों के हवाले भी लिखे हुए हैं जो आला हज़रत ने दिए हुए हैं। ठीक है, तो ऐसा बंदा गुमराह है और शिया है। लेकिन जो बंदा शेखैन की अफजलियत का मुनकिर होगा, यानी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर की, तो वो बंदा गुमराह होने के साथ साथ दुनिया में 80 कोड़ों का भी मुस्तहिक है।
حضرت عثمان غنی کی افضلیت کا منکر ہے تو گمراہ ہے، لیکن 80 کروڑوں کا مستحق نہیں ہے۔ لیکن اگر شیخین کی افضلیت کا منکر ہے، چونکہ اس پر اہل سنت کا اجماع بھی ہے، اس وجہ سے حدیث بھی ہیں، صحابہ کا بھی یہ عقیدہ ہے، تو گمراہ ہونے کے ساتھ 80 کروڑوں کا بھی مستحق ہے، دنیا میں بھی سزا ہے، آخرت میں بھی سزا ہے۔ لیکن حضرت عثمان غنی کے افضلیت کا منکر ہے تو گمراہ ہے، شیعہ ہے، لیکن 80 کروڑوں کا مستحق نہیں ہے۔ تو اس والے سے یہ اس وجہ سے اختلاف ہے، یعنی جمہور کا موقف لکھا ہوتا ہے تو جو شیخین کی افضلیت ہے اس پر اجماع ہے، جو حضرت عثمان اور حضرت علی کی افضلیت ہے اس والے سے جمہور کا موقف یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی مولا علی سے افضل ہے۔ تو اس والے سے میں نے کچھ آپ کے سامنے رکھ دیا، ویسے اس پر میرے پاس دلائل بے شمار موجود ہے، ہمارے حیدری دارالفتہ اہل سنت کا فتویٰ بھی ہم نے سوشل میڈیا یوٹیوب وغیرہ پر ڈال دیا ہے۔ تو یاد رکھیں اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء کے بعد سب سے افضل ابو بکر ہیں، پھر عمر ہیں، پھر عثمان ہیں، پھر علی ہیں۔ جو شخص مولا علی کو حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر سے افضل کہتا ہے ایسا بندہ گمراہ بدین ہے اور اہل سنت و جماعت سے خارج ہے۔ اس طرح ولایت میں بھی یہی ترتیب ہے کہ جو شیخین ہیں مولا علی سے بڑے ولی ہیں، ولایت میں افضل ہیں، ولایت ذاتی کے لحاظ سے، علم میں بھی شیخین افضل ہیں مولا علی سے، ٹھیک ہے جی۔ اور البتہ مولا علی سب سے بڑے قاضی تھے، تو ہم افضلیت من کل الوجوہ کے قائل نہیں ہیں۔ بعض مولا علی کو فضائل ایسے ملے جو شیخین کو بھی نہیں ملے، وہ فضائل اور بعض ہوتے ہیں، لیکن جو شیخین ہیں یہ افضلیت مطلقہ کے بنا پر حضرت ابوبکر عمر مولا علی سے افضل ہیں، اور اس وجہ سے ہمارے بے شمار فتاوی جات حدیث دار سنت کے موجود ہیں، یوٹیوب پر، ٹک ٹاک پر، سوشل میڈیا پر۔ تو حضرت عثمان اور حضرت علی کے افضلیت کے حوالے سے اہل سنت کا جو موقف ہے میں آپ کے سامنے رکھ دیا، تو اس کا بھی منکر ہے وہ گمراہ ہے، اہل سنت سے خارج ہے، البتہ دنیا میں 80 کروڑوں کا مستحق نہیں ہے۔ باقی اس والے سے کوئی بھی سوال کرنا ہو آپ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کا جواب دے دیں گے۔